नमस्कार साथियों। इससे पूर्व के एक वीडियो में हम लोगों ने दर्शन का अर्थ समझा था और साथ ही में ये भी विचार किया था कि दर्शन का अर्थ देखना होता है और देखने के रेफरेंस में ये जानना था कि किसी भी समस्या को लॉजिकल, बहुत ही उसको एनालिटिकल अप्रोच के साथ उसे हम देखते हैं और उस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया हम लोगों ने मान के कुछ विचार किया था और उसमें ये भी विचार किया था कि जीवन के संबंध में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्त समस्याओं का दर्शन में एक विवेचन होता है, एक उसकी मीमांसा की जाती है और जिसके थ्रू हम अल्टीमेट सत्य तक पहुंच सकें, ऐसा प्रयास होता है। तो उस निष्कर्ष के आधार पर इतना कह सके थे कि मानवीय चिंतन का जो सर्वोच्च रूप है वह हमको दर्शनों में ही मिलता है और उन्हीं दर्शनों की रूपरेखा में आज हम लोग ये विचार करेंगे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ये जो दो अलग अलग टर्म्स आपको मिले हैं, इन टर्म्स का क्या आपस में संबंध है और ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड बन जाते हैं। तो साथियों, दर्शन भारत का या पश्चिम का ये अपने आप में कुछ मायने रखता नहीं है, बल्कि इसके बीच जो भेद है वह सिर्फ इतना है कि जो भारत की कल्चर को बेस बना करके और भारतीय लोगों ने जिन प्रश्नों को खोजने की कोशिश की अपनी सांस्कृतिक और अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनके बेस पर, तो वह भारतीय दर्शन हो गया। और पश्चिम के लोगों ने जो भी अपना उनका कल्चरल एटमॉस्फेयर उनकी थिंकिंग प्रोसेस के अंतर्गत रहा था, उसके बेस पर उन्होंने जो विचार किया उसको हमने पाश्चात्य दर्शन कह दिया। मित्रों, दर्शन में मनुष्य ही केंद्र में रहा और मनुष्य के केंद्र में होने का मतलब सिर्फ इतना है कि किस प्रकार से मनुष्य की जीवन के समस्याओं का समाधान निकाला जा सके और समाधान कुछ इस प्रकार से निकाला जा सके जिसके बाद कोई समस्या इस प्रकार की ना बचे जिससे कि मनुष्य के जीवन में फिर से दुख का प्रवेश हो सके। मित्रों, भारतीय दर्शन के रेफरेंस में ये डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि भारत का दर्शन वह अपने आप में आध्यात्मिक दर्शन है। आध्यात्मिक दर्शन कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ के जो चिंतन की प्रक्रिया थी, उस चिंतन की प्रक्रिया में दर्शन का बोलबाला रहा था, इसलिए इसको जो है आध्यात्मिक दर्शन के रूप में देखा गया। साथियों, इस पूरी जो प्रक्रिया है दर्शन की, इस पर हम लोग अलग अलग विषयों पर अलग अलग दार्शनिकों के क्या विचार हैं इनको समझेंगे, विचार करेंगे और आज का जो भाव है वह सिर्फ इतना है कि हम लोग ये जान सकें कि दर्शन भारत का हो या दर्शन पश्चिम का हो, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ इतना है कि भारत के लोग अपनी सोचने की जो मूल्य हैं, सोचने की जो व्यवस्था है, सोचने के जो अपने इनपुट्स हैं, उनको बेस बनाकर सोचते हैं और पश्चिम के लोग उस पर उस अलग ढंग से सोचते हैं। तो कौन क्या सोचता है, इस विषय की बहुत अधिक चिंता ना करते हुए हम लोग असल चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुव्यवस्थित कर सकते हैं और हम अपने जीवन में किस तरीके से आनंद और मस्ती का जो प्रवेश है वो करवा सकते हैं। दर्शन की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, इस विषय पर भी हमने उसी समय चर्चा कर दी थी। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दर्शन से आपकी जो बुद्धि है, आपके जो सोचने की प्रक्रिया है, ये थोड़ी सी वैज्ञानिक हो सकेगी, थोड़ी सी लॉजिकल हो सकेगी। किसी भी चीज़ को यूं ही ना तो आप स्वीकार कर पाएंगे और ना यूं ही किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था हमको दर्शन सिखाता है और यही मानिएगा कि यहाँ से हम कुछ अपनी फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग को आगे लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग उस थिंकिंग के द्वारा किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और हमारे अपने जीवन में उसकी क्या भूमिका सुनिश्चित हो पाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की अभिरुचि दर्शन के प्रति ज़रूर जगेगी और दर्शन के प्रति यदि आपके अंदर जागरण आता है तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि अब आप अपने आप में एक रैशनल बीइंग होने की जो प्रबल संभावनाएं थीं उनको चैतन्य करने के लिए तैयार हैं। तो आप सबका बहुत स्वागत व अभिनंदन है।
और दर्शन के अंतर्गत आने वाले जो भी विषय हैं, आपको लगता है कि उस विषय पर विचार किया जा सके तो चाहें तो आप बता सकते हैं, उस विषय पर भी विचार कर लिया जाएगा। और वरना कोशिश रहेगी कि जो भी जीवन के प्रासंगिक विषय हैं उन्हीं विषयों पर हम लोग चर्चा करें और उस चर्चा के आधार पर कुछ बेहतर अपने जीवन के लिए और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए हम करने की जिस सोच को लेकर के चल रहे हैं उसको अग्रिम रूप प्रदान करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।